मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग मडी। मूवी की शुरुआत में एक मड रेस होती है जिसमें जॉनी, कार्तिक और अन्य कैंडिडेट शामिल होते हैं। कार्तिक उस रेस को जीत जाता है। इसके बाद बड़े जोर से जश्न मनाया जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शंकर भाई नाम के चाय वाले के यहाँ सैजी नाम का यूनियन लीडर चाय पी रहा होता है। उसी वक्त कार्तिक की जबरदस्त एंट्री होती है। कार्तिक सैजू से बोलता है कि वो कॉप को अपने अंडर करने की बोल रहा था। दरअसल कॉप एक प्रकार का पेड़ों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर बहुत से मजदूर लकड़ी काटने का काम करते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ मजदूर लकड़ी काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, मोंटी। यहाँ पर मोंटी की धांसू एंट्री होती है। इसके बाद मोंटी लकड़ी काटने का काम में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मंदार भाई, जो कि कॉप का कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे धमकाने के लिए यहाँ पर सैजू आता है और मंदार भाई से उल्टा सीधा बोलता है। उसी वक्त मोंटी की एंट्री हो जाती है। फिर क्या इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मोंटी सैजू को यहाँ से मारकर भगा देता है। फिर उस फाइट के बाद मोंटी अपनी जीप को लेकर और उसमें लकड़ी भर करके और अपने दो दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लकड़ियों का स्टॉक होता है, और उस जगह पर वो लकड़ियों को जीप से उतार देते हैं और तीनों लोग चाय पीने चले जाते हैं। ये चाय वाला वही होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में बताया था, शंकर भाई चाय वाला। मोंटी और उसके दो दोस्त चाय पीने के बाद अपनी जीप में बैठकर वापस अपने घर पर आने लगते हैं और कुछ मजदूरों को भी अपनी जीप में बैठा लेते हैं। एक लड़की जो कि मोंटी को पसंद करती थी, वो अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, लेकिन मोंटी उसे इग्नोर कर देता है। मोंटी और उसके दोस्त घर पहुंचते हैं। उन दो दोस्तों से बातचीत करने के लिए उसके दादाजी आ जाते हैं, जो कि एक्स आर्मी मैन थे। फिर इसके बाद मोंटी की माताजी चाय लेकर आती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मंदार भाई के यहाँ पर कार्तिक आया हुआ होता है। कार्तिक मंदार भाई से उस कूप को हमारे अंडर करने का बोलता है और धमकाता भी है। इतने में मोंटी वहाँ पर आ जाता है। फिर दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। दरअसल कार्तिक और मोंटी दोनों भाई होते हैं। कार्तिक मोंटी के बुआ का लड़का होता है। ये दोनों दुश्मन कैसे बने, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में मोंटी और उसके दो दोस्त मिलकर शराब पी रहे होते हैं। तब ये लोग अपनी बीती बातों को याद करते हैं। जब मोंटी यंग था, उस वक्त मोंटी का मालिक नोआ भाई हुआ करता था। वो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग किया करता था। एक रात जब नोआ अपनी चंदन की लकड़ी लेकर चेक पोस्ट पार कर रहा था, तभी एक इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है और वो दूसरे इंस्पेक्टर को बोलता है कि इसमें नोआ भाई है। तब दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि मरना है क्या। फिर मोंटी अपने घर पर आ जाता है और खाना खाता है। खाना खाते समय उसकी माँ बोलती है कि शादी कर ले, तब मोंटी उसे मना कर देता है। अगले दिन मोंटी जब जीप को ठीक कर रहा था, तब मोंटी अपने दोस्त को क्लच दबाने का बोलता है, लेकिन उसे क्लच समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। पर वो लड़की उस क्लच को दबा देती है और मोंटी की मदद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंजर किसी बच्चे के ऊपर चार्ज लगा रहा होता है। उसके सामने उस बच्चे की माँ गिड़गिड़ा रही होती है। तभी मंदार भाई और मोंटी की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो इसलिए कि मंदार भाई को रेंजर ने यहाँ पर बुलाया था। इन पर चंदन की लकड़ी स्मगलिंग करने का आरोप लगा था, लेकिन मोंटी मंदार भाई के साथ था, इसलिए वो रेंजर को कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया, क्योंकि मोंटी जानता था कि उल्टे चार्ज लगाने के पीछे कार्तिक का हाथ है। फिर मोंटी अपनी जीप से आ रहा होता है। तब वो देखता है कि बस स्टॉप पर स्कूल के बच्चे खड़े थे और मोंटी को पसंद करने वाली लड़की भी यहाँ पर खड़ी थी। फिर मोंटी सभी को अपनी जीप में बिठाकर उनको अपनी मंजिल तक छोड़ देता है, लेकिन वो लड़की मोंटी से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम में बोलने की हिम्मत नहीं है तो मैं एक तुम्हें चश्मा दे रही हूँ। अगर तुमने वो चश्मा पहन लिया तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूंगी। कुछ देर बाद मोंटी उस चश्मे को पहन लेता है। फिर लड़की मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लकड़ी का बहुत बड़ा डीलर और नोआ भाई के बीच कुछ बातचीत होती है। उस बातचीत के दौरान बड़े डीलर का एक आदमी नोआ के ऊपर बंदूक तान लेता है, लेकिन उसको क्या पता था कि मोंटी ने भी उस आदमी के नीचे बंदूक रखी थी। नोआ बड़े डीलर को मारकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक की गाड़ी का पीछा दो और गाड़ियां कर रही थी। गाड़ियों के रुकते ही एक गाड़ी में से टोनी नाम का शख्स निकलता है। टोनी कार्तिक से उस मड रेस को जीतने का चैलेंज करता है। आखिरकार ये दोनों भी दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन कैसे बने, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोंटी अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे मड रेस को देखने के लिए बोलता है। आखिरकार मोंटी मान जाता है। उधर टोनी और कार्तिक अपनी अपनी गाड़ी के बारे में सोच रहे होते हैं। टोनी ने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा ली थी। अगले दिन रेस स्टार्ट होती है। उस रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी लोग आए हुए थे। ये रेस काफी मनोरंजक होती जा रही थी। धीरे धीरे एक एक करके कई कैंडिडेट आते हैं और इस रेस को पूरा करते हैं। अब बारी होती है कार्तिक की। कार्तिक अपनी गाड़ी को कई कीचड़ में, कई पानी से निकालकर अपनी फिनिशिंग पॉइंट पर ले जाता है। ये रेस मोंटी भी देख रहा होता है। अब बारी आती है टोनी की। टोनी भी गाड़ी को कीचड़ में से निकालकर उस फिनिशिंग पॉइंट पर ले जाता है।
और वो रेस को जीत जाता है क्योंकि उसने गाड़ी की रेस बहुत ही कम समय में पूरी कर ली थी। घमंड में टोनी कार्तिक के पास आता है और कार्तिक से फाइट स्टार्ट हो जाती है। टोनी कार्तिक को बुरी तरह मार रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लात टोनी को पड़ती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये धमाकेदार धांसू एंट्री मोंटी की होती है। अब क्या था, अब तो बेहतरीन फाइट स्टार्ट हो जाती है। टोनी के अन्य साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। फाइट काफी देर तक चलती है। मोंटी टोनी को मारता नहीं है, वो उसे अधमरा छोड़कर चला जाता है। टोनी अपने घर पर आकर बहुत गुस्सा हो रहा था। टोनी अपने ऊपर ऑयल का डिब्बा भी गिरा लेता है। तब टोनी बोलता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं अगली रेस में भी उसे हराऊंगा। इधर हम देखते हैं कि मोंटी कार्तिक को अपने घर पर लेकर आता है। तब कार्तिक को बीती बातें याद आने लगती हैं। मोंटी की माँ कैसे उसे नहलाती थी और उसे खाना खिलाती थी। फिर कार्तिक की माँ उसे वहाँ से ले गई थी। मोंटी अपनी माँ को बुलाकर बाहर लेकर आता है। माँ कार्तिक को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मोंटी की माँ उन सब के लिए चाय लेने के लिए चली जाती है। अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब मोंटी कार्तिक से पूछता है कि तुम्हारी टोनी के साथ क्या दुश्मनी है। तब मोंटी बोलता है कि जब हम कॉलेज में थे तब टोनी भी उसी कॉलेज में था। कार्तिक और टोनी का ग्रुप अलग हुआ करता था। टोनी अपनी गाड़ी को सीढ़ियों पर चढ़ाकर ले जाता था। सब स्टूडेंट उसकी वाह करने लगते थे। फिर क्या था, कार्तिक भी अपनी गाड़ी को सीढ़ियों पर चढ़ाता था, वो भी रिवर्स में। ये देखकर सारे स्टूडेंट उसकी वाह करने लगे थे। ये देखकर टोनी को जलन होने लगी थी और गुस्सा भी आ रहा था। कुछ समय बाद कार्तिक और उसके फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। उधर टोनी कार्तिक से जलन के कारण शराब पी रहा होता है। तभी टोनी का फ्रेंड कार्तिक के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तब टोनी कार्तिक के प्रोजेक्ट को खराब कर देता है। उस प्रोजेक्ट के खराब करने के ऊपर टोनी और कार्तिक में हाथापाई हो जाती है। फिर मोंटी बोलता है कि चलो जो भी हुआ उसे भूल जाओ, आगे से मैं देख लूंगा, तुम बस अगली रेस पर ध्यान दो। अगले दिन से ही कार्तिक प्रैक्टिस करने में लग जाता है क्योंकि उसका सपोर्ट मोंटी कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ टोनी भी अपनी गाड़ी को और भी मॉडिफाई बना रहा था और प्रैक्टिस भी कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद कार्तिक पर एक दोस्त का फोन आता है उस गाड़ी में थोड़े से पार्ट और लगाने के लिए। फिर कार्तिक और उसका फ्रेंड उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गाड़ी के पार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ पर जाकर कार्तिक के साथ धोखा हो जाता है। टोनी का फ्रेंड कार्तिक के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर मारपीट कुछ ज्यादा ही समय तक चलती है। उस मारपीट के दौरान टोनी का फ्रेंड कार्तिक के सीधे पैर पर चाकू मार देता है। उसी वक्त एक एंट्री होती है नोआ भाई की। अब नोआ भाई उसको मार देती हैं। इसके बाद नोआ भाई और कार्तिक बाहर आते हैं। तब हम देखते हैं कि मोंटी के एक फ्रेंड को उन लोगों ने मार दिया होता है और ये सब मोंटी फोन पर सुन रहा होता है। ये सुनकर मोंटी बहुत तेज आवाज में जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक के पैर में चाकू लगा हुआ होता है। अब रेस कैसे होगी? तब मोंटी बोलता है कि रेस मैं करूंगा। तब कार्तिक बोलता है कि हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। मोंटी बोलता है कि हमारे पास गाड़ी है। उसकी गाड़ी का नाम गरुड़ होता है। फिर मोंटी अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाता है, उस रेस में दौड़ने लायक बनाता है। अब वो दिन आ जाता है जब ये रेस होने वाली थी। इस रेस का नाम होता है मडी चैलेंज। उस रेस को देखने के लिए काफी जनता आई होती है और बहुत सारे कैंडिडेट भी होते हैं। मोंटी का लुक देखने लायक लग रहा था। मोंटी अपने नोआ भाई से आशीर्वाद लेता है। इसके बाद वो गाड़ी में आ जाता है और रेस शुरू हो जाती है। टोनी की गाड़ी सबसे आगे थी, बाकी सारी गाड़ियां पीछे चल रही थी। ये रेस तो देखने लायक बनती जा रही थी। कहीं कीचड़ में होकर जा रही थी, कहीं पत्थरों से भरे रास्तों में होकर जा रही थी। अभी भी टोनी की गाड़ी आगे चल रही थी। इस रेस में एक लड़की भी रेस कर रही थी। उस लड़की की गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। मोंटी अपनी गाड़ी को रोककर उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। इस हलचल के चक्कर में मोंटी की गाड़ी पीछे रह जाती है। इस रेस में रेसर के साथ एक और साथी होता है। मोंटी के साथ उसका भाई कार्तिक भी था। मोंटी अपनी गाड़ी की स्पीड को और तेज बढ़ाता है और गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है। इस रेस में गाड़ियां दौड़ती जा रही थी। अभी भी टोनी की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, मोंटी की गाड़ी पीछे चल रही थी। अब गाड़ियां पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाती हैं। इस रास्ते के दौरान एक कैंडिडेट की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। अभी भी टोनी आगे चल रहा होता है और मोंटी सबसे पीछे। मोंटी अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज करता हुआ आगे से एक गाड़ी को क्रॉस कर देता है। मोंटी की गाड़ी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। अब एक और दलदल आ गया था, वहाँ पर सभी गाड़ियां निकलने का नाम नहीं ले रही थी। कैसे भी करके मोंटी अपनी गाड़ी को बाहर निकाल कर ले आता है। उस जगह पर एक कैंडिडेट की गाड़ी फंस जाती है। अब एक और मुसीबत आ गई थी। अब गाड़ियों को ऊपर से चढ़ाना था। बड़ी मुश्किल से मोंटी अपनी गाड़ियों को ऊपर चढ़ाकर ले आता है। अब टोनी पहले नंबर पर था, मोंटी दूसरे नंबर पर और बियोमो तीसरे नंबर पर होता है। कुछ देर बाद ये क्या हो गया, मोंटी तीसरे नंबर पर आ गया था। मोंटी अपनी गाड़ी की स्पीड फुल कर देता है और एक लंबी छलांग के साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। अंत में मोंटी टोनी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और डैशिंग लुक के साथ सिगार पीते हुए नजर आता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।